वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल ट्रेड्समैन कुक पोस्ट के लिए जो फिजिकल और स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट सेम डे को कंडक्ट हुआ है 7/12/2021 को सुखोई सेंटर तथा दीमापुर सेंटर पे। तो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट में जितने भी कुक संबंधित क्वेश्चंस ऑफिसर्स के द्वारा पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आज के इस वीडियो सेशंस में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा। और जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पर फिजिकल और ट्रेड टेस्ट है तो आप सभी के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। मैं जितने भी पॉइंट आपको बताऊंगा यदि आप उसको क्लियर करके जाइएगा ना तो आप 100% आप ट्रेड टेस्ट में वहाँ पे पास हो जाइएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे हैं, बहुत सारे भी कैंडिडेट के डाउट होगा जिनका अभी ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है, सोच रहे होंगे कि कुक में वहाँ पर जाऊँगा तो ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकली कराया जाएगा, मतलब वहाँ पर हमको खाना बनाने के लिए दिया जा सकता है, वहाँ पर हमें आटा गूंथने के लिए दिया जाएगा, रोटी बनाने के लिए, चिकन मटन बनाने के लिए, सलाद काटने के लिए, ऐसे मतलब प्रैक्टिकल कराएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। इस बार जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है इसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑफिसर्स द्वारा ट्रेड संबंधी। जैसे मान लीजिए आपका कुक है तो जितने भी कुक से रिलेटेड संबंधित पॉइंट होते हैं उन सबको पूछा जा रहा है। एक कैंडिडेट से 10 क्वेश्चंस मिनिमम और मैक्सिमम 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सेम पैटर्न यही सफाई वाले में है, यानी सफाई कर्मचारी के लिए उसमें भी प्रैक्टिकली नहीं कराया जा रहा है। बहुत सारे उसमें सोच रहे थे कैंडिडेट कि नाला साफ कराया जाएगा, टॉयलेट साफ कराया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग सफाई से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस बार सिर्फ क्वेश्चंस का पैटर्न है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस पूरा देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जेन्युइन और ऑथेंटिक क्वेश्चंस है, देख सकते हैं। ये प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। दोनों सेंटर के कैंडिडेट दीमापुर और सुखोई दोनों कैंडिडेट भेजे थे क्वेश्चन, तो उन सब का यहाँ पर मैं मैच करके लिखा हूँ। और दोनों जो सेंटर है सेम टॉपिक से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब उनके पास एक लिमिटेड क्या है, उनके पास टॉपिक है उसी से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। मैं वो सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा, इससे ज़्यादा वो पूछ ही नहीं सकेंगे। देखिएगा इसी में से आप लोग जिन भी कैंडिडेट का आगे डेट पे है तो देखिएगा इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ देखने को वहाँ पर मिलेगा। तो देख सकते हैं, वीडियो को बस आपको फुल वॉच करना है। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के। बहुत सारे कैंडिडेट सोच रहे होंगे कि अपने मन से इंक्लूड कर दिया हूँ ये सारे क्वेश्चंस, बट ऐसा नहीं है दोस्त। ये सारे कैंडिडेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है क्वेश्चन। देख सकते हैं एक प्रकाश डेकर नाम के कैंडिडेट है, ये आसाम से बिलोंग करते हैं। ये इन्होंने टेलीग्राम पर मुझे मैसेज किया था कि सर मेरा फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कम्प्लीट हो गया है, तो मुझे रिटन एग्जामिनेशंस के लिए कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर दीजिए। देख सकते हैं इनका 7 दिसंबर 2021 को दीमापुर सेंटर पे इनका फिजिकल और ट्रेड टेस्ट हुआ है, ये इन्होंने क्वालिफाइड कर दिया है। तो कंग्रेचुलेसन्स। और इनको उसी दिन इनको एग्जामिनेशन डेट मिल गया है, 4 जनवरी 2022 को इनका रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा। तो रिटन एग्जाम जैसे ही कंडक्ट होगा तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और साथ में एक 23 दिसंबर 2021 को सफाई कर्मचारी का रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसका भी मैं पूरा एनालिसिस दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देरी न करते हुए सभी पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए आपका प्रैक्टिकली नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिनिमम 10 नहीं तो मैक्सिमम 15 क्वेश्चन। अब बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला टॉपिक है मसालों के नाम। जितने भी स्पाइसीज नेम है आपको याद करके जाना है, हिंदी में भी याद करना है और इंग्लिश में भी याद करना है, क्योंकि ये दोनों में पूछा जा रहा है। ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जा रहा है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर सब्जियों में पूछा गया था, गाजर का इंग्लिश नेम क्या है। तो मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कद्दू का इंग्लिश नेम, शिमला मिर्च का इंग्लिश नेम, मतलब क्या है कि यहाँ पर इंग्लिश नेम पूछा जा रहा है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों याद करके जाना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सब्जियों के नाम, इस जो टॉपिक को आप लोग क्लियर कर जाइएगा। जितने भी वेजिटेबल्स नेम हैं उनको आप लोग कहीं भी यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी सर्च करके आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, दालों के जितने भी नाम है पल्स नेम उनको याद कर लीजिएगा। अनाजों के जितने भी ग्रेन्स के नेम हैं वो याद करके जाइएगा। अब चलिए और देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था, गाजर का इंग्लिश नेम क्या है। तो आपको जितने भी सब्जियों के नाम हैं उनको याद करके जाना है। तो गाजर को इंग्लिश में कैरेट बोलते हैं। उसी तरह देखिए नेक्स्ट सब्जी का नाम पूछा गया है, कद्दू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो पम्पकिन बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर थर्ड, शिमला मिर्च का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कैप्सिकम।
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पूछा गया था गरम मसालों के नाम बताना है। इस तरह ऑप्शंस पूछे थे कि गरम मसालों के 4-5 नाम बताइए। तो देखिए, गरम मसाला में आता है काली मिर्च, जीरा, केसर, जावित्री, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, शाही शाही जीरा, चक्रफूल, तेज पत्ता। ये सभी जो होते हैं ना, गरम मसालों के अंतर्गत आता है। तो इसी में से आपको 2-4 याद कर लेना चाहिए। अब याद करना चाहते हैं तो सब याद कर लीजिए। आपको अगर सब बोल देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ पर आपको पॉइंट दिया जाएगा कि हाँ, ये कैंडिडेट जानकारी रखा है। अब इसमें से भी ऑफिसर पूछ रहे हैं कि मान लीजिए काली मिर्च, पूछ रहे हैं काली मिर्च को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आपको बताना होगा ब्लैक पेपर। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी याद करना है। जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो क्यूमिन बोलते हैं। देखिए, उसके बाद है केसर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सैफरॉन बोलते हैं। जावित्री को क्या बोलते हैं, तो मेस बोलते हैं। लौंग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लोव बोलते हैं। छोटी इलायची को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो ग्रीन कार्डमम बोलते हैं। बड़ी इलायची को क्या कहते हैं, इंग्लिश में ब्लैक कार्डमम बोलते हैं। तो आपको इंग्लिश में पूरा याद करना है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है दालचीनी। दालचीनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं सिनामॉन, है ना, सिनामॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है शाही जीरा, ब्लैक क्यूमिन बोलते हैं इसको, शाही जीरा को। चक्र फूल को क्या बोलते हैं, स्टार एनिश बोलते हैं। तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वे लीफ बोलते हैं, वे लीफ बोलते हैं। ये पूछा गया है, तेज पत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वे लीफ बोला जाता है। अब देखिए, नेक्स्ट है पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। दालों के नाम पूछा गया था कि आप दालों के 4-5 नाम बताइए, इस तरह के। तो देखिए, दालों के नाम है मसूर दाल, उड़द दाल, अरहर दाल, मटर, ये सभी दालों के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, पूछा गया था कि ड्राई फ्रूट्स के नाम बताएं। तो देखिए, दोनों सेंटरों का मिक्स है, तो मतलब ये सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अलग अलग कैंडिडेट से, तो सारे क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किया हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स के नाम बताना है। तो ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हैं, बादाम, छुहारा, पिस्ता, खजूर, अखरोट, किशमिश, मूंगफली, मखाना, चिरौंजी, ये सभी ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए, अनाजों के नाम पूछा गया था, इस तरह पूछे गए थे कि 2 अनाज के नाम बताइए। तो ग्रेन्स नेम आपको याद रखना है। चावल, वहाँ पर इंग्लिश में पूछा जा सकता है कि चावल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो राइस। गेहूँ को व्हीट, ज्वार को सरगुम बोलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेरले। तो आप लोग को जितने भी ग्रेन्स नेम है वो सबको याद करके जाना है। और ज़्यादातर जैसे मान लीजिए वो लोग पूछ देंगे डायरेक्टली ग्रेन्स नेम बताइए, तो आपको पूछेंगे कि आप सोचेंगे कि ग्रेन्स क्या होता है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, इस तरह का। नहीं तो देखिए, आप लोग पूरे इंग्लिश में जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 8 देखिए, भिंडी को इंग्लिश नेम क्या है, तो लेडी फिंगर। मतलब आप लोग जितने भी ये मैं पॉइंट बोला था ना, जितने भी ये मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, दालों के नाम, अनाजों के नाम, सबको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करके जाइएगा, आप क्लियर कर लीजिएगा आराम से। आप देखिए, यहाँ पर लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गार्लिक बोलते हैं। मूली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडिश बोलते हैं। गोभी, जो गोभी होता है उसको क्या बोलते हैं, फूल गोभी को, तो उसे बोलते हैं कलीफ्लावर। और उसको पत्ता गोभी को क्या बोलते हैं, कैबेज बोलते हैं। तो याद रखिएगा आप। मिर्च को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, चिलीज बोलते हैं, रेड चिलीज, है ना, लाल जो मिर्च होता है उसे रेड चिलीज बोलते हैं। अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंगर। बैंगन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिंजल। तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं बार बार। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन कैंडिडेट बोल रहा था कि सर इस तरह पूछा गया था मुझसे कि 10 लोगों के लिए कितना चिकन बनाओगे, 50 लोगों के लिए कितना दाल बनाना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, या अपने जो भी रसोइया होते हैं उनसे पूछ लीजिएगा, जो कुक का काम करते हैं। साउथ इंडियन फूड का नाम पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, ये बार बार पूछा जा रहा है यही क्वेश्चन। साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन और सभी स्टेट में जो फेमस स्टेट है उसका वहाँ का डिश पूछा जा रहा है कि यहाँ का फेमस डिश क्या है। जैसे साउथ इंडियन फूड का नाम बताना था, वहाँ पर ऑफिसर्स थे तो बोल रहे थे कि साउथ इंडियन के 2 फूड का नाम बताओ। तो देखिए, एक तो हो जाएगा मसाला डोसा, काफ़ी फेमस है साउथ इंडियन में, और रसम, मेडू वाड़ा, ये सभी क्या है, साउथ इंडियन का फूड है, ठीक है। और नॉर्थ इंडियन का ये भी पूछा गया था, नॉर्थ इंडियन का डिश बताइए 2, तो शाही पनीर, आलू पराठा, ये सभी क्या है, नॉर्थ इंडियन, ये सभी डिशेज हैं, ठीक है। अब देखिए, एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब का मशहूर खाना बताना है, मशहूर वहाँ पर फेमस क्या है डिश। तो देखिए, मक्के की रोटी और सरसों का साग काफ़ी फेमस है पंजाब का। तो जो भी कैंडिडेट बताए थे उनको पास किया गया था। राजमा चावल, दाल मखनी, ये सभी क्या है, पंजाब का मशहूर खाना है। तो आपको जितने भी स्टेट है एक बार उनका खाना देख लेना है, ठीक है, वहाँ से। और देखिए, ये भी पूछा गया था चाइनीज खानों के नाम बताइए।
तो देखिए वेज मंचूरियन, इस तरह पूछा जाएगा कि 2 चाइनीज खानों के नाम बताइए। तो देखिए एक तो हो जाएगा वेज मंचूरियन और वेज फ्राइज राइस, उसके बाद हनी चिली, पोटैटो क्विक नूडल्स, ये सभी क्या है चाइनीज खानों के नाम हैं। तो आपको इस तरह याद करना है, जितने भी साउथ इंडियन फूड है, नॉर्थ इंडियन फूड है, जितने भी अलग अलग स्टेट है वहाँ के आप लोग एक बार देख लीजिएगा कि वहाँ पे फेमस खाना कौन सा है, ठीक है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है आपको घबराना नहीं है। देखिए आप देखिए 15 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, तो 15 में से आप, ऐसा नहीं है कि सब को आपका आंसर सही होगा तभी आपको पास किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप लगभग 9 या 10 सही कर देंगे तो आप पास कर दिए जाएंगे। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल। और ये टॉपिक तो आप बिल्कुल क्लियर करके जाइएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और देखिए इससे पहले मैं एक न्यू हाफ लॉन्ग सेंटर का आपको सफाई कर्मचारी का 9/12/2021 को जो हुआ था ट्रेड टेस्ट, उसका पूरा निचोड़ दिया हूँ कि कौन कौन से सफाई कर्मचारी में क्वेश्चंस पूछा गया। तो जो भी सफाई कर्मचारी का कैंडिडेट देख रहे हैं वीडियो को, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट डे जब भी आपका माने बहुत सारे कैंडिडेट का होगा। तो उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, या बहुत सारे कैंडिडेट होंगे ऐसे जो सफाई कर्मचारी के होंगे, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय हिंद।